जो भी जवाबदेही सचेतक पद की है उसको मैं भली भांति प्रयास करूंगा कि उसको हम सफल कर सकें। यह जो 25 से 30 का कार्यकाल होगा बिहार के लिए स्वर्णिम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। बंगाल की चुनाव आगे है तो वहां के लिए भी हम लोग तैयारी करें। बंगाल में हम लोग एनडीए के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बिहार वासियों के लिए क्षेत्र का विकास हो, लोगों का समृद्धि बढ़े, यही शुभकामना मैं सबों को नव वर्ष का देता हूं। सचेतक के तौर पे जो चुनौतियां हैं सदन में किस तरीके से पार पाएंगे। हालांकि विपक्ष का जो संख्या बल है वो कह सकते हैं कि अगर उसे नगण्य बताएं तो शायद वो भी कम नहीं होगा। सचेतक के तौर पे जिम्मेदारियां क्या होंगी रामविलास जी, और सदन में किस तरीके से भूमिका होगी? सचेतक का जो पद है सत्तारूढ़ दल के, उसकी जवाबदेही जो भी है हम उसको भली भांति समझते हैं और नियम अनुसार सदन के मांग के अनुसार सभी जवाबदेही को हम पूर्ण करेंगे। और जो भी जवाबदेही सचेतक पद की है उसको मैं भली भांति प्रयास करूंगा कि उसको हम सफल कर सकें। जीत के आए हैं पिपरा से और बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार नया साल जो है 2026 जो है, कितना बड़ा बदलाव पिपरा के लिए और कितना बड़ा बदलाव बिहार में ये सुशासन की जो सरकार है वो देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दल में जनता दल यूनाइटेड में संगठन में लगातार काम किया है और संगठन में काम करने का पूरा अनुभव हम चुनाव में उसका लाभ भी लिए, हमको मिला भी। हमारे साथी सभी जगह मौजूद थे और उन्होंने काफी मेहनत करके और बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव को 2 बार हम चुनाव लड़े, हमारे साथ होकर के हमको जीत दिलाए। मैं सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और पिपरा विधानसभा जो अभी तक परिचय के लिए बहुत अधिक नहीं जाने जाते थे, आज के समय में पिपरा विधानसभा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी है। बहुत सारी ऐसे काम हुए हैं जो उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है। और आने वाला समय जो अगला 5 वर्ष होगा पिपरा के लिए स्वर्णिम काल होगा, इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले जो भी काम किए और जो वादे किए हैं, आप सभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी वादों पर, छोटा हो बड़ा हो, जो वादे किए हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक एक वादा को सरजमीन पर उतारने के लिए विकास की जितनी भी बातें उन्होंने की है चुनाव के दरमियान, चुनाव से पहले, सभी पर काम हो रहा है। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यह जो 25 से 30 का कार्यकाल होगा बिहार के लिए स्वर्णिम होगा और आजादी के बाद यह 5 वर्ष बिहार के बदलाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के लिए हो, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के लिए हो और समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए जितने भी अवयव की आवश्यकता है, जो भी काम है, सभी बातों पर हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कड़ाके के ठंड में भी 8 बजे आवास से निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं विकास की जो बातें चल रही है, जो काम हो रहा है, उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं। जो वादे वो किए हैं उसका भी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगे क्या करना है उस विजन पर भी वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह 5 वर्ष 25 से 30 बिहार के लिए बेहतर होगा, बिहार वासियों के लिए बेहतर होगा, यह मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। एनडीए के सचेतक रामविलास कामत बनाए गए हैं और बेबाकी के साथ बता रहे हैं कि बिहार में
स्वर्णिम अध्याय होगा। स्वर्णिम विकास की योजनाओं को अमली जमा पहनाया जाएगा और यहाँ पे विकास की तरक्की को सही मायनों में दिखाया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, बड़े नेताओं में शुमार है रामविलास कामत साहब। सवाल भी सूबे की राजधानी से निकलकर देश के स्तर का होगा। जेडीयू में जोश हाई है, बंगाल में चुनाव है, कैसों का बाजार गर्म है कि आप लोग भी 2 से 4-5 सीटों की मांग कर रहे हैं और उधर में आप लोग क्या मतलब एंट्री करने वाले हैं? देखिए, राजनीति में जो राजनीति दल होते हैं, वो दल का काम है राष्ट्रीय पैमाना पर अपनी पहचान बनाने का, और राष्ट्रीय पैमाना पर पहचान बनाने के लिए जो भी राज्य हैं, उन राज्यों में चुनाव लड़ना, सफलता हासिल करना, यह प्रयास राजनीति दल का होता ही है और होना ही चाहिए। तो बंगाल की चुनाव आगे है, तो वहाँ के लिए भी हम लोग तैयारी करें। हमारी संगठन, हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बड़े नेता हैं, वो लोग भी इस पर देख रहे हैं और निश्चित रूप से बंगाल में हम लोग एनडीए के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सफलता हम लोगों को मिलेगी और निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव होगा बंगाल का, एनडीए की सरकार बनेगी। आने वाले वक्त में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी है। मकर संक्रांति चूड़ादही के बाद में सियासी समीकरण कह सकते हैं बदलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे मंत्रिमंडल में जेडीयू के कई नेताओं की और विधायकों की एंट्री होने वाली है। रामविलास कामत उनमें से एक हो सकते हैं। देखिए, ये हमारे लिए आगे क्या होगा हम इस पर कभी नहीं सोचते हैं। हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और जिस जगह पर रहते हैं हम उसको पूरी तन्मयता से काम करते हैं। आगे की सोच हमारी लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारा नेतृत्व है और जिनके पास में यह हक अधिकार है वो अपना निर्णय लेते हैं, वो परखते हैं, वो समझते हैं और सही लोगों को सही जगह पर भेजते हैं। आगे जो भी होना होगा हमारा नेतृत्व निर्णय करेंगे। हमें उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं रामविलास कामत को सचेतक बनाए गए हैं और इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर रामविलास कामत साहब को बेबाकी के साथ बोलते हुए देख और सुन सकते हैं और बता भी रहे हैं कि सफर थमने वाला नहीं है। बिहार के बाद जब मणिपुर तक में जेडीयू का प्रदर्शन रहा है तो बंगाल इससे अछूता कैसे रह सकता है और वहां भी बातचीत का दौर जारी है और जेडीयू की एंट्री बंगाल चुनाव में हो सकता है। रामविलास जी, नए साल का मौका है। पिपरा, सुपौल और राज्य की जनता, तमाम लोगों के नाम, आपके 2 शब्द। 2026 बिहार वासियों के लिए, हम सबों के लिए और पिपरा विधानसभा के महान जनता के लिए स्वर्णिम हो, बेहतर हो और अभी तक जो समय बीता है उससे और अच्छा हो और बेहतर हो। अधिक से अधिक वहाँ के क्षेत्र का विकास हो, लोगों का समृद्धि बढ़े, यही शुभकामना मैं सबों को नव वर्ष का देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एक बार फिर से। चलिए, बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई सबों को, पूरे बिहार वासियों को, सुपौल जिला वासियों को और पिपरा विधानसभा वासियों को भी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।